तो मरोहरा में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। प्रदेश में कल ऐसा बताया जा रहा है कि लू कहर मचाने वाली है। लू से बचना है तो बाहर नहीं निकलना है और इसीलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि कल तापमान के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। झुंझुनू में आज 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कल जयपुर में गर्मी का रिकॉर्ड टूटने वाला है। ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट मैसेज भेजा है। मोबाइल पर देखेंगे तो ये अलर्ट मैसेज आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा बता दूं आपको अलर्ट मैसेज में है क्या, जो मेरे पास आया है। तो ये अलर्ट मैसेज कहता है साहब कि सावधान रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, घर में बचकर रहिए, क्योंकि अगले 24 घंटे में, नाम सुनिएगा जगहों के, अगले 24 घंटे में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा में अधिकांश स्थानों पर गंभीर लू चलने की संभावना है। ये कौन कह रहा है? ये एक मैसेज कह रहा है जो आया है JGNDMAEW से, और ये लगभग सभी के सेलफोन्स पर मैसेज सर्कुलेट किया गया है इस चेतावनी के साथ कि अपने आप को सुरक्षित रखें इन इलाकों से अगर आप हैं तो। और न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखें बल्कि दूसरों को भी एहतियात बरतने के लिए कहें, क्योंकि बादल का एक चप्पा आसमान में दिखाई दे नहीं रहा। गर्मी ऐसी है कि रात को सोते वक्त भी ऐसा लगता है जैसे लू के थपेड़े चल रहे हो। एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो फिर हाल बेहाल है। और एसी कूलर हैं तो वो एसी कूलर भी बिना बिजली के बेहाल है। और आइए सीधे रुख करते हैं राजसमंद का। विनीता पालीवाल, समाचार प्लस संवाददाता, सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। विनीता, राजसमंद में क्या हाल है, गर्मी कैसी है और किस तरह के इंतजामात आप देख पाई हैं, खासतौर पर शिक्षा विभाग की तरफ, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? विनीता, आवाज आ रही है क्या आपको? विनीता तक आवाज पहुंच नहीं पा रही और ऐसा लग रहा है कि विनीता खुद गर्मी से परेशान है और होंगी भी। आउटडोर इस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है एक पत्रकार के लिए काम करना, क्योंकि इस गर्मी को झेलना भी अपने आप में एक टॉर्चर है। और ये 3rd डिग्री टॉर्चर पूरा राजस्थान बर्दाश्त कर रहा है। और ऐसे में हमारे पत्रकार साथी भी हैं जो पल पल किस तरह की परिस्थितियां ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस गर्मी के दौर के बीच में। रवि, समाचार प्लस संवाददाता, कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो थोड़े से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शायद अभी अभी घर से बाहर निकले। रवि, इस मुस्कुराहट का राज क्या है? घर से अभी बाहर निकले हैं, गर्मी ज्यादा झेली नहीं है? ये आपकी शॉप है? रवि, आपका शायद म्यूट है, थोड़ा खोलिएगा ऑडियो को। कहिए रवि, कहिए जी। कोटा की बात कर ले गर्मी को लेकर, तो गर्मी जो है वो अपने कहर तो ढा ही रही है। कोटा के करीब, कोटा का तापमान 48 के डिग्री करीब पहुंच चुका है। कल से जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। कोटा में बात कर लीजिए, कल बैठकें हुई, उसके बाद से ही आज जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर जो है गर्मी को लेकर जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की ओर से देखी गई। बात कर ले नयापुरा इलाके में, तो नया जो रोडवेज बस स्टैंड है, नयापुरा बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड है वो, तो वहां पर जो है जो गर्मी से बचाव के जो उपाय है वो जिला प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे थे। सुबह से जो है बस स्टैंडों पर हो, बीच चौराहे पर हो, लगातार जो है छाछ के साथ पानी का भी व्यवस्था जो है बस स्टैंड पर की गई थी। इस वक्त हम नयापुरा बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। अभी जरूर जो मौसम है अचानक से उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और थोड़ा ठंडक जरूर कोटा में आज देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ पे, उनको गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलती आ रही है। यहाँ पर जो पुलिस कर्मी जो लगातार सुबह से निगरानी बनाए हुए हैं, संभाले हुए हैं, प्रशासन द्वारा ठंडे पानी की व्यवस्था 2 जगह कैंप लगाकर ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। आने जाने वाले को पानी की छाछ पिलाई जा रही है। उस गर्मी में बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ बस स्टैंड की पंखे वगैरह खुलना चालू है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के पुलिस वालों की भी मैं तो ये कहता हूं कि बड़ी बुरी हालत है इस गर्मी में। किस तरह से अपने आप को बचाएं वो सलाह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से जानते हैं खुद कि इस गर्मी में कितनी परेशानियां हैं, कितनी दिक्कतें हैं। लेकिन फ़र्ज़ अपनी जगह है जिसको निभाना ज़रूरी है और उस वर्दी को भी कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच विनीता का रुख करेंगे, राजसमंद का। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, क्या है गर्मी का हाल राजसमंद में?
क्या महसूस कर रही हैं आप? हवा चल रही है अभी शाम को 7 बजे बाद की यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि गर्म हवा चल रही है यहाँ पे, जो अब लोग निकलना शुरू है बाहर। जी जी बिल्कुल। और मेवाड़ आमतौर पर अमूमन ऐसी गर्मी का आदी नहीं है, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, लेकिन इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, हालत पस्त कर दी है पूरे इलाके की। जी, मेवाड़ में इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस बार जो 47, 48 के आसपास जो गर्मी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं मतलब लोगों में ऐसा है कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, और 1 बजे से 6 बजे तक लोगों ने घर से नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल विनीता, बहुत शुक्रिया आपकी। आप दिन भर आज रिपोर्टिंग कर रही थी, हालत आपकी पस्त है देख पा रहा हूं मैं, बहुत शुक्रिया। आप कहीं जाकर शीतल पे लीजिए। घेवर सिंह जैसलमेर से हमारे साथ हैं, घेवर के पास चलने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। घेवर, कैसा है जैसलमेर का हाल? घेवर सुन पा रहे हैं आप? लगता है घेवर तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। जैसलमेर से हमारे सहयोगी घेवर हैं, वो जैसलमेर में क्या परिस्थिति है बताने की कोशिश कर रहे हैं। शाम सबसे देरी से अगर कहीं होती है राजस्थान में तो वो जैसलमेर में होती है, और यही वजह है कि बड़ी देर तक गर्मी का एहसास होता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो मिट्टी के धोरे हैं वो जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, तो रात को कई बार कई इलाकों में हल्की हल्की राहत मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो हवा के अंदर गर्मी है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। वो हवा की जो गर्मी है वो अपने आप को बनाए हुए है। रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, तब भी गर्मी की स्थिति ऐसी है कि बचना मुमकिन दिखाई नहीं देता। और ऊपर से जब गर्मी के बीच लाइट चली जाती है तो ऐसा लगता है कोड़ में खाज है। निरंजन चौधरी, समाचार प्लस संवाददाता और मौसम को आप तक हमेशा सबसे पहले लेकर के आने वाले, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जयपुर से निरंजन का रुख करते हैं। निरंजन, गर्मी बहुत थी आज तो इस वक्त भी बाहर खड़ा होना जहां पर आप खड़े हैं वो बहुत मुश्किल हो रहा है, और अब मैं देख पा रहा हूं थोड़ा ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है जयपुर में। अदरवाइज इस समय से पहले तक, जब तक थोड़े सूर्य देवता दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल सुनसान बियाबान दिखाई दे रही थी सड़कें। निरंजन। राहुल देखिए, इस वक्त जो है सूरज बिल्कुल नहीं थमा है या फिर बिल्कुल ओझल नहीं हुआ। उससे पहले कल की अगर मैं बात करूं तो कल फिर से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि तेज लू चलने की जो है वो चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग इस बार जो है मैसेज भेज रहा है, जहां पर आपको देखिए मैसेज में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरीके का मैसेज है कि अगले 24 घंटे में तेज लू चलने की चेतावनी जो है मौसम विभाग जारी कर रहा है। देखिए, आज के अगर तापमान की बात करूं, आज चूरू का तापमान 50 डिग्री को पार कर गया, और कई ऐसे जिले हैं, 1 दर्जन से अधिक जिले हैं जहां पर जो है तापमान की अगर बात करूं तो 45 डिग्री को जो है तापमान पार कर गया। देखिए, बड़ी मुश्किल होगी कल का तापमान, अगर बात करें तो कल का तापमान जयपुर का ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जब 48 और 49 डिग्री को पार कर जाए, क्योंकि आज का तापमान 46.6 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। राहुल देखिए, बड़ी बात यही है कि तापमान कहर ढा रहा है या फिर गर्मी तेज है। इस वक्त मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि घरों से बाहर नहीं निकले, और घरों से बाहर निकले तो केवल और केवल जब जरूरी काम है तब घरों से बाहर निकले। राहुल, आज की तस्वीर देखिए, जहां पर अगर बात करें जोधपुर के फलौदी की, चाहे वो चूरू की, चाहे वो बाड़मेर की, चाहे वो जैसलमेर की, ये सभी ऐसे जिले हैं जयपुर समेत जो आज पूरी तरीके से तपे हैं, या फिर कहें तो तेज गर्मी का कहर जहां पर आमजन को जो है वो भुगतना पड़ेगा। आगामी दिनों में मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि तेज लू जो है वो चलने वाली है। अगर कल की बात करूं तो कल 1 दर्जन से भी अधिक ऐसे जिले हैं, या फिर 1 दर्जन से थोड़ा कम ऐसे जिले हैं जहां पर तेज लू चलने की जो है वो अलर्ट जो है वहां पर जारी किया गया है। राहुल देखिए, तापमान 50 डिग्री को आज पार कर गया। 2 दिन पहले की बात करूं तो जोधपुर के फलौदी का तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा था। लगा था कि अब तापमान धीरे धीरे नीचे उतरने लगेगा, मगर अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो 50 डिग्री से ऊपर जब तापमान चूरू का निकला है, तो अब कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में फिर से कई जिलों का तापमान जो है वो 50 डिग्री को पार कर सकता है। तेज लू के थपेड़े जो हैं वो आमजन को मिलने वाले हैं। कल की अगर बात करें, कल का दिन डराने वाला है निरंजन, कुल मिलाकर के ऐसा समझ में आ रहा है कल का दिन डराने वाला है, और साथ ही साथ लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे, और यही इस मैसेज के पीछे का मंतव्य है जो मैसेज हमने पढ़ा है। कई राजस्थान के एक बड़े भूभाग के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है कि कल लू चलेगी, निरंजन बता रहे हैं, और इसीलिए खासतौर पर अपने बच्चों को लेकर के थोड़े से हमें प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा, उनको घर से निकलने नहीं देना है।
शाम को जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब उनको निकलने दें, उससे पहले दिन भर घर ही में रखें एसी पंखे चला करके, ताकि वो बीमार न पड़े। निरंजन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। निरंजन समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े। कुलदीप गृहस्थी समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं, हम कुलदीप का रुख करने वाले हैं। कुलदीप, बांसवाड़ा में क्या है हालत, गर्मी कैसी है? आज आप शर्ट छोड़ के टी शर्ट में आ गए, बता रहे कि गर्मी ज्यादा है। पसीना पोंछते कुलदीप गृहस्थी दिखाई दे रहे हैं, आवाज उन तक पहुंच नहीं रही। कुछ ही देर में कुलदीप गृहस्थी से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुलदीप, बांसवाड़ा में क्या हालात हैं ये बताएंगे। और बांसवाड़ा असल में मोटे तौर पर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से ठंडा रहता है, लेकिन इस बार इस नौ तपे ने सब कुछ तपा दिया है। ऐसा लग रहा है कि भट्टी के अंदर हैं और ये तपन और ये तपिश खत्म होने का नाम ले नहीं रही है। लपट चलती हुई दिखाई दे रही है, लू महसूस हो रही है और लोग चलते हुए बिल्कुल थके हारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये गर्मी शरीर की सारी शक्ति ऐसा लगता है चूस लेती है, सोख लेती है। आप अपने आप को रिहाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, ढक के चलें, कम से कम देर, जितना हो सके उतनी देर इस एक्सपोजर से बचें। जो सूरज का एक्सपोजर है उससे आपको जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करनी है। और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट मैसेज भेजा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, निरंजन चौधरी जो हमको बता रहे थे कि अलर्ट मैसेज क्या है। अलर्ट मैसेज है साहब कि अगले 24 घंटे में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा के अधिकांश इलाकों में गंभीर लू चलेगी। इसे लेकर के थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। कुलदीप गृहस्थी अब हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। कुलदीप, अगर आप तक आवाज आ रही हो, कुलदीप सुन पा रहे हैं आप? जी राहुल जी बिल्कुल। कुलदीप, आज आप शर्ट छोड़ के टी शर्ट में गर्मी की वजह से? जी ऐसा है कि आपको बता दूं, बांसवाड़ा में हालांकि गर्मी तेज बढ़ रही थी, लेकिन आज मौसम में थोड़ा सा मौसम में रुख चेंज हुआ है और तेज हवाओं के साथ ये मौसम में परिवर्तन हुआ है। लेकिन यहाँ आपको बता दूं, अभी शाम की 7 बजने वाली है और 7 बजे तक यहाँ मौसम अभी अच्छा है और गर्मी का जो राहत प्रदान हुई है, इससे राहत प्रदान हुई है और साथ ही गर्मी। और यही वजह है कुलदीप कि गर्मी से राहत मिली है, इसीलिए आप रबड़ी गोला खाने आए हैं। से लंबे समय से यहाँ गर्मी लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ देखने को आया था कि लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन आज जैसे ही थोड़ी सी हवा लगी और थोड़े लोग अब घर से बाहर निकले हैं। जी कुलदीप, यही वजह है आप भी बाहर निकले रबड़ी गोला खाने के लिए? जी हाँ, मेरी भी इच्छा हुई थी कि आज अब बर्फ का गोला और रबड़ी खाए। हमारे पीछे रबड़ी वाले ये खुद है और ये सेवा दे रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे, गर्मी में राहत दे रहे लोगों को, हमारे से हो रहा है वैसे बर्फ गोले बनाते हैं, जैसे शरबत बनाते हैं और रबड़ी वाले गोले बनाते हैं, बढ़िया खिला रहे लोगों को और हम भी खड़े हैं। धूप गर्मी ज्यादा ही है, 3 दिन से जो गर्मी थी उसमें फर्क पड़ा आपके धंधे में? हाँ फर्क तो पड़ा है ना, विषय थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। वैसे ज्यादा गर्मी में फिर लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं। ऑटो रोटेट ऑन कर दिया ऑप्शन। शाम के कुछ लोग बाग घर से बाहर निकले हैं और अब रबड़ी करके तो कोई आवाज नहीं आ रही कर निकले। हालांकि यहाँ पर आसपास में चाट पकौड़ी वाले भी हैं, भेल पकौड़ी वाले हैं। अब धीरे धीरे जो साउथ इंडियन की जो डिशें हैं वो लोग वहाँ खाने के लिए निकले हैं। जी बिल्कुल। कुलदीप, ये जो परिवर्तन है मौसम में, ये कुछ बादलों के साथ है, कुछ बारिश वारिश जैसा कुछ हुआ है या फिर बादल है उस वजह से थोड़ी राहत है? नहीं, ये बादल की वजह से हुआ और तेज हवा है, हवाओं की वजह से ये हुआ है कि मौसम में एकदम अचानक जो दोपहर में जो 45 डिग्री और 46 डिग्री का तापमान था, लेकिन आज बांसवाड़ा 42 डिग्री का तापमान रहा और शाम को होते होते अभी 40 डिग्री से कम का तापमान है। और ये हवाओं की वजह से हुआ है। मेन बात तो ये है कि हवा हुई है, उसकी वजह से यहाँ बांसवाड़ा में आज राहत देखने को मिल रही है। और जो लोग घर से नहीं निकल रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो अब घर से बाहर निकले हैं और रबड़ी गोला और जूस और क्या कहते हैं खेलने कूदने के लिए भी बच्चे निकले हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कुलदीप गृहस्थी समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे रबड़ी गोला खाते हुए बांसवाड़ा से। कुछ राहत है बांसवाड़ा में, खासतौर पर आप वागड़ ले लीजिए, मेवाड़ ले लीजिए, यहाँ तो वो बुरी हालत नहीं। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, विनीता को हमने देखा राजसमंद से, वहाँ गर्मी की बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन बाकी कहना चाहिए
दक्षिणी राजस्थान में थोड़ी स्थिति ठीक है, कुछ हवा चली है, कुछ बादल हैं, बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर किसी और को राहत में देखते हैं तो भी हमें राहत महसूस होती है, क्योंकि जहां हम हैं जयपुर में इस वक्त अगर बाहर निकलते हैं तो लू के ऐसे थपेड़े महसूस हो रहे हैं शाम के 7:15 साढ़े 7 बजे भी, कि चलना मुश्किल है, बड़े मुश्किल हालात हैं। और अगर आप और पश्चिम की तरफ जाते हैं जैसलमेर बाड़मेर, तो फिर ये गर्मी और भी ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा हो जाती है। और यही वजह है कि मौसम विभाग भी आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, अपील कर रहा है। जालोर में क्या है स्थिति? भरत पुरोहित समाचार प्लस संवाददाता जालोर से हमारे साथ हैं। भरत से बात करते हैं। भरत, जालोर में क्या है गर्मी के हालात? भरत सुन पा रहे हैं आप? भरत तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और जालोर में भी जहां तक है, क्योंकि मारवाड़ से और जुड़ा हुआ इलाका है, मारवाड़ का ही कहना चाहिए, तपिश और गर्मी यहाँ भी महसूस की जा रही है। जैसलमेर से हमारे साथ घेवर सिंह समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। घेवर, आवाज आ रही है आप तक? घेवर सुन पा रहे हैं आप? क्या लगता है घेवर तक आवाज पहुंच नहीं पा रही? जैसलमेर से हैं और हम चाहते थे जैसलमेर के हालात हम अपने दर्शकों को बताएं। बहुत ज़्यादा गर्मी जैसलमेर में भी देखी गई है, लेकिन फलौदी आग उगल रहा है। जैसलमेर से ज़्यादा गर्म है, बाड़मेर में तगड़ी गर्मी है। और जैसे जैसे सीमावर्ती इलाके की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे पाकिस्तान की तरफ और ज़्यादा इस थार में डीप जाते जाएंगे, आपको और ज़्यादा ये गर्मी सताएगी, परेशान करेगी।